हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो जो ये वीडियो है इसमें हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करने वाले हैं, बट किसका? वेरिएंस का। ओके, बट पहले चीज को समझो। जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है तुम ये भी कर सकते हो, एच नॉट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 और तुम्हारा H1 क्या रहेगा? सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 8। समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम वेरिएंस को किसी वैल्यू से टेस्ट कर रहे हो, या तो ऐसा भी हो सकता है एच नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर, और H1 तुम्हारा क्या आएगा? H1 सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या, जब तुम्हें चेक करना है कि दो वेरिएंस की जब तुम्हें टेस्टिंग करना है कि हाँ ये इक्वल है या ग्रेटर है या लेस देन है, तो उस टाइम पे तुम लोग क्या करने वाले हो? उस टाइम पे तुम लोग एफ टेस्ट यूज करने वाले हो। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे केसेस पे हम लोग एफ टेस्ट करने वाले, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ये वीडियो में हम लोग चेक करेंगे जो मेरा वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, में वेरिएंस बोलूं स्टैंडर्ड डेविएशन बोलूं, समझ जाने का। समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों क्योंकि एक स्क्वायर रूट और स्क्वायर यही रिलेशन है, इसके लिए इनके लिए कोई अलग चीज नहीं है। अगर तुम वेरिएंस के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। तो ये वीडियो में हम लोग चेक करने वाले कि हाँ भाई वेरिएंस का टेस्टिंग करें कि उसका वैल्यू पर्टिकुलर, मतलब उसका जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर से कम ज्यादा है या नहीं। जैसे यहाँ पे बोला है कि 8 से ज्यादा, 8 से कम, ऐसे चीज का। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ध्यान देना। तो इसके लिए मैंने लिखा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वीडियो का नाम है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। ये वाली टेस्टिंग हम लोग करने वाले। सिग्मा नॉट इज सम वैल्यू 1 2 3 4 5 6 1.9 7.9 0.1, ऐसा कुछ वेरिएंस का वैल्यू है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अगर तुम्हें दो वेरिएंस को जब टेस्ट करना रहेगा तो उसके हम लोग क्या करते हैं? एफ टेस्ट करते हैं, जो मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। हाँ, इसके यही वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में तुमको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लेलिस्ट में देखो मिलेगा। अब ध्यान देना, ये वीडियो हम लोग 3 सम करने वाले हैं। ओके, वन टेल टेस्ट का पहला मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद जो नेक्स्ट, मतलब ये दोनों वन टेल टेस्ट का, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो मेरा टू टेल टेस्ट का रहेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान देना। तो अभी क्वेश्चन क्या है? पहला दो क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन मेरा टू टेल टेस्ट करेगा। ध्यान देना, देखते रहना। रैंडम सैंपल ऑफ 10 बैटरीज gave the standard deviation of 1.2 years। रैंडम सैंपल लिया बैटरीज का जिसमें तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 years मिला, मैंने लिख दिया। ओके, द मैन्युफैक्चरर ऑफ द बैटरीज क्लेम दैट द लाइफ ऑफ बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैन्युफैक्चरर क्या बोले कि भाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.9 ईयर, डू यू थिंक दैट सिग्मा इज ग्रेटर देन 0.9 ईयर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? समझ में आ रहा है? तुम्हें क्या चेक करना है? तुम्हें ये चेक करना है कि क्या जो सिग्मा है वो 0.9 से बड़ा है, मतलब ये तुम्हें चेक करना है। तो ये तो मेरा H1 आ जाएगा, H नॉट आ जाएगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है मेरा H1 क्या आएगा, उल्टा आ जाएगा। ये तो यूजुअल है, तुम्हें n दिया है 10 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया 1.2 है। समझ में आ रहा है? और मैं ये सम के साथ ही तुम्हें प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब अब टेस्ट में जाएंगे तो हाँ, टेस्ट में मैं तुमको पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा, फिर सम एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे ये जो हम लोग लार्ज सैंपल स्मॉल सैंपल में कर रहे हैं वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस यहाँ पे जो तुम्हारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो मैंने लास्ट वीडियो में जो इंटरवल एस्टिमेशन में यूज किया था वही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। क्या? n स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, जो तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमें मिलता है ना, जिसको हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, उसको n स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तुम्हें क्वेश्चन में पॉपुलेशन का भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और सैंपल का भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, मतलब तुम्हें स्मॉल s दिया है। ओके, इसके लिए मैंने देखो ना, रैंडम सैंपल ऑफ 10 बैटरीज गेव द SDF 1.2 ईयर्स, मतलब जो 1.2 है ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और तुम्हें टेस्ट किसका करना है? तुम्हें टेस्ट सिग्मा करना है। सिग्मा बोले तो पॉपुलेशन, ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने का। सिग्मा क्या है, एस क्या है, तुम्हें डिफरेंशिएट, तुम्हें ये करने आना चाहिए, डिफरेंस बताने आना चाहिए ना। ठीक है, तो मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कैलकुलेट की। क्या है? n स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर 10 इंटू 1.2 स्क्वायर अपॉन 0.9 स्क्वायर। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर है 17.7। अब का स्क्वायर कैलकुलेटेड आया 17.7, का स्क्वायर कैलकुलेटेड आया 17.7। ठीक है, समझ गया इतना? इसके बाद का स्क्वायर टेबुलेटर तुम्हें क्वेश्चन में दिया 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 3.33 है। 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे डिसीजन क्राइटेरिया ध्यान देना, जब वेरिएंस का टेस्टिंग करते हो तो डिसीजन क्राइटेरिया ध्यान देना। वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, जब टू टेल टेस्ट करेंगे तब का तब देखेंगे। अभी फिलहाल वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट में डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? डिसीजन क्राइटेरिया है अगर तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ा रहेगा तो तुम लोग H0 को एक्सेप्ट करोगे। क्या? जब तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ा रहेगा तुम H0 को एक्सेप्ट करोगे। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो तुमने कैलकुलेट की 17.7 आया और टेबुलेटेड वैल्यू आया 3.33। तो क्या 17.7 3.33 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है।
कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ा है, इसका मतलब वी विल एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब जो मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया था कि हाँ भाई मैन्युफैक्चरर ऑफ द बैटरी क्लेम दैट द लाइफ ऑफ द बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.9, उसने सही क्लेम किया था। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर तुमने लार्ज सैंपल स्मॉल सैंपल सब देखा है तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाँ कंपनी, ओके ये वन टेस्ट, एक मिनट रुक जाना फिर से फर्स्ट, ये वन टेल टेस्ट क्यों, क्योंकि तुमने सीधा सीधा दिया है इसके लिए वन टेल टेस्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज क्लेम्स दैट वेरिएंस ऑफ लाइफ, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन की टेस्टिंग की। तुम चाहो तो वेरिएंस करके भी कर सकते हो, बट मैंने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन में ही किया। तुम चाहो तो सिग्मा इज ग्रेटर देन 0.9 है, तुम सिग्मा स्क्वायर करके 0.81 का भी टेस्टिंग कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ क्या बोला, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व claims that वो valve है VES electronic valves claims that the variance of valve is greater than 0.65, कंपनी ने क्लेम कर दिया कि जो वेरिएंस है वॉल्व का वो 0.65 से बड़ा है। however it finds that the unbiased variance s square of the life of valve is 0.45। ये क्वेश्चन में तुम्हें सीधे सीधे बोल दिया था कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, बट ये क्वेश्चन में सीधे सीधे नहीं बोला है। ये क्वेश्चन में तुम्हें बोला कि अनबायस्ड वेरिएंस, मतलब ये क्या है, एस्टीमेट है, और एस्टीमेट को हम लोग स्मॉल एस बोलते हैं, कैपिटल एस बोलते हैं, कैपिटल एस, समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में स्मॉल एस था, इसके लिए तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स n स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर था, और यहाँ पे तुम्हें कैपिटल एस दिया, इसलिए तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, n-1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। समझ में आ रहा है तुम्हें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, समझ में आना चाहिए। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, जिसका यूज करके हम लोग टेस्टिंग की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, लेमैन लैंग्वेज में अगर समझो तो, ठीक है। क्या बोला है, 0.5 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑफ साइज 9, सैंपल का साइज क्या है 9 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा n-1 8, इसलिए गिवन 8 दिए। हाँ, यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट द क्लेम, उसने क्लेम क्या किया, उसने क्लेम किया कि ग्रेटर देन 0.65 ईयर, तो मेरा h नॉट क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.65। वेरिएंस की बात की इसने सिग्मा स्क्वायर लिखा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की इससे सिग्मा लिखा, समझ में आ रहा है, ओके। अब तुम्हारा h1 क्या आएगा, सिग्मा इज लेस देन 0.65, n तुम्हारा क्या है 9 है, तो तुम्हारा s स्क्वायर है वो तुम्हारा क्या है 0.45 है, दिया है क्वेश्चन में कैपिटल एस स्क्वायर। इसके बाद मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पुट किया n-1 क्यों, मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, n-1 क्योंकि ये एस्टीमेट है, सैंपल का वेरिएंस नहीं, n-1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, n-1 मतलब 9 - 1 इंटू, अब जब इनको कैलकुलेट किया तो आंसर है 5.538, टेबुलेटेड वैल्यू 2.73, कैलकुलेटेड वैल्यू है 5.53। मैंने क्या बोला था, डिसीजन जो क्राइटेरिया है उसको ध्यान से समझना, वन टेल टेस्ट ध्यान से समझना, क्या अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी रहेगी, वन टेल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ वेरिएंस वाले में, तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ा रहेगा वी विल एक्सेप्ट एच नॉट, तो कैलकुलेटेड वैल्यू 5.5 है, टेबुलेटेड वैल्यू 2.7 है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ा ही, मतलब हियर वी विल एक्सेप्ट एच नॉट। एच नॉट को एक्सेप्ट करना मतलब क्या, उसने जो क्लेम किया था वो राइट है, क्योंकि उसने यही क्लेम किया था ना, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.65, मतलब जो मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया था, वॉल्व बनाने वाले ने, उसने सही क्लेम किया था, समझ गया। अभी हम लोग एक और करते हैं सम, ठीक है, ध्यान देना। थर्ड सम स्टार्ट करते हैं, टू टेल टेस्ट, क्वेश्चन दिया है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन द टेस्ट वेयर एज फॉलो, मार्क्स है उनका 45, 50, 48 समथिंग समथिंग, कैन वी सेट द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑफ होल क्लास इज 625, वेरिएंस को टेस्ट करना है, कैन वी से दैट, ग्रेटर स्मॉल कुछ बोला है नहीं, इसके लिए तुम्हारा हाइपोथेसिस क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो अल्टरनेटिव क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 625। तुम्हें टू टेल टेस्ट वाला कराना था, डिसीजन रूल समझाना था, इसके लिए मैं ये टू टेल वाला समझे, समझ में आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि 10 है तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तुम्हें वैल्यूज दी है, का स्क्वायर 0.25, मतलब जो इंटरवल में वैल्यू देते हैं ना वो, क्यों, क्योंकि इनका यूज हुआ है, कैसे मैं बताता हूँ, समझ में आ रहा है। तो पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हें पहले एस स्क्वायर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एस स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो एस स्क्वायर कैलकुलेट करना है, जब तुम्हें डेटा दिया रहेगा, तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में किया था, सेम टू सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तुम्हें एक्स दिया है, सबका मीन निकाल लो, इसके बाद x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, एक्स बार कितना है 45 है। तुम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर में क्या करने का, मोड 3 स्टैट फिर 1, मतलब पहले क्या दबाने का, मोड दबाने का, फिर 3 दबाने का, फिर 1 दबाने का, फिर तुम सारी वैल्यू पुट कर देने का, फिर तुम लोग शिफ्ट 1 स्टैट करोगे ना, तो तुम्हें सब कुछ आंसर मिल जाएगा। मतलब शिफ्ट 1 स्टार्ट करोगे, इसके बाद तुम्हें मीन चाहिए,
वेरिएंस चाहिए, सैंपल सब तुमको वहां पे एस सिग्मा सब तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को ये कैलकुलेट नहीं करना है तो हम लोग डायरेक्टली भी वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई ये नहीं कि कंपल्सन नहीं कि कैलकुलेट ही करना है, समझ में आ रहा है? बट जनरली कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैं तुम लोग को सब चीज कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो तुम लोग कैलकुलेटर में अगर डेटा फीड करोगे यू विल गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है? ध्यान देना। x bar is 45, x minus x bar, 45 minus 45 0, 50 minus 45 5, 48 minus 45 3 आ गया, सबका स्क्वायर लिया, सबके स्क्वायर को ऐड किया, 2184 आ गया। अब तुम्हारा स्क्वायर क्या है? समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n, सही कि नहीं? तो ns स्क्वायर क्या रहेगा? ns स्क्वायर क्या रहेगा? समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, सही कि नहीं? तो हम लोग ने क्या किया था लास्ट वीडियो में, जहां पे आया था हमने कैलकुलेट करके किया था, स्क्वायर कैलकुलेट किया था, फिर सब्स्टिट्यूट किया था, फिर से कैलकुलेट किया था वैल्यू इंटरवल की। तुम वैसा भी कर सकते हो, बट चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत मेहनत हम लोग ने कर दी है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली एन स्क्वायर के जगह पे समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पुट करो। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा एन स्क्वायर के जगह पे तुम क्या पुट करो? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास है कितना है? 2184 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कितना है? 625। मैंने जब कैलकुलेट किया मुझे 3.49। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? अगर तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 और का स्क्वायर अल्फा बाई 2 के बीच में आ रही है तो तुम एक्सेप्ट करोगे। अगर इनके बीच में नहीं आ रहे, मतलब क्या? तुम्हारा का स्क्वायर की वैल्यू इससे बड़ी नहीं, इससे छोटी है, या का स्क्वायर की वैल्यू इससे छोटी नहीं बड़ी है, ठीक है। फिर से फोकस, क्या बोला है? डिसीजन रूल समझना है। अगर का स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 के बीच में आ रही है तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर ये तुम्हारा का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2 से बड़ी नहीं, छोटी है, समझ में आ रहा है? और अल्फा बाई 2 से छोटी नहीं, बड़ी है, मतलब ये कंडीशन का रिवर्स वाला कंडीशन रहेगा तो हम लोग रिजेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे तुम्हारा जो वैल्यू है 3.49 है, और मुझे क्या दिया है? 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू 2.70 दी है और अल्फा बाई 2 की वैल्यू 19.023 दी है। मतलब जो मेरी वैल्यू है 3.49 वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। मतलब हियर आई विल एक्सेप्ट एच नॉट, यहाँ पे हम लोग एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो मेरी वैल्यू है वो इन दोनों में लाई कर रही है। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे दिमाग में गया, ठीक है। अब अगर एक्सेप्ट एच नॉट है, इसका मतलब क्या? सिग्मा स्क्वायर इज 625। मतलब क्या? यस वी कैन से दैट वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑफ होल क्लास इज 625। समझ गया? आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ गया रहेगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। प्लस लाइक्स और कमेंट्स तुम्हारे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी देखो चैनल पे ऑलमोस्ट 200 वीडियोस हो चुके हैं। बट अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग को सपोर्ट कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टा मोजो का, उस पर क्लिक करके तुम लोग कोई भी अमाउंट हमें डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हो। प्लस अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।